एक की एक और लाजवाब गेंद, टिप्पा खाने के बाद गेंद ने टेक ऑफ किया। बल्ले और गेंद का कोई संपर्क नहीं है। विकेट कीपर के दस्तानों में एक डॉट गेंद की समाप्ति यहां पे जरूर की जाएगी। सलामी बल्लेबाजों की जोड़ी नितिन धुए और उनके साथ अमित ये खिलाड़ी नजर आएंगे। नितिन धुए ग्रामीण तौर पर खेलते हैं बीड टीम में। बाहरी किनारा, शॉट, थर्ड मैन, रन आउट का मौका, डायरेक्ट हिट होती तो क्लोज कॉल हो सकता था। बच गए, बाल बाल बचे। सिंगल रन यहां से पूरा किया जाएगा। ग्रामीण टेनिस बॉल क्रिकेट में अपनी अपनी गांव की टीम को इन खिलाड़ियों ने खूब ऊंचे पैमाने पर लेके गए हैं, लेकिन आज अपनी कंपनी के लिए खेल रहे हैं ये सारे टेनिस बॉल क्रिकेट के सितारे। अगर आप फील्डिंग करती हुई टीम की बात करें तो कई बड़े बड़े खिलाड़ी आपको नजर आएंगे जो अजय महाराज के हैं वर्डवाल एक्सप्रेस। एंगल चेंज, राइट आर्म राउंड द विकेट का एंगल, क्या गेंदबाज, लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट का ये एंगल था, क्या गेंदबाजी थी। तारीफ के काबिल ये गेंदबाजी हमें नजर आएगी अजय मोराजगी की बतौर गेंदबाज। एक से बढ़कर एक, मानो लेजर गाइडेड मिसाइल हाथों से छोड़ रहे हो, इतनी खतरनाक अंदाज के साथ ये गेंदबाजी। आसमान का सूरज भले ही थमा हो लेकिन अजय मैदान पर चमक रहा है। बल्ले को घुमाया, कहीं पे निगाह कहीं पे निशाना, लगा तो सिक्सर नहीं तो मिक्सर, ये लगा नहीं है। डॉट गेंद यहां से आएगी। डॉट गेंद पे कोई रन न होने की वजह से टोटल जो है केवल एक रन। कंजूसी से भरा ओवर, P1 का ये पहला ओवर बल्लेबाजों को जकड़ कर रखा जा रहा है। हेलीकॉप्टर को घुमाया, शॉट में एलिवेशन नहीं था, उतनी ताकत नजर नहीं आई डीप मिड विकेट के रीजन में। रनआउट का मौका, अपील जोरदार, अंपायर की उंगली उठ चुकी है। बल्लेबाज का खेल खलास, अमित को जाना होगा वापस, दिया जाएगा पहला झटका। केलं जाणार आहे। शुभम दादा सकपाळ साहेब तालुका अध्यक्ष, विद्यार्थी संघटनेचा भार मात्र ज्यांनी स्वतःच्या खांद्यावरती सांभाळलेला आहे। एक युवा नेतृत्व, एक युवा आघाडीचं नेतृत्व म्हणून त्यांची ओळख मात्र सातत्याने या विभागामध्ये केली जात असते, या तालुक्यामध्ये केली जात असते। असे तालुका अध्यक्ष विद्यार्थी संघटनेचे आदरणीय शुभम दादा सकपाळ यांचं स्वागत मात्र या ठिकाणी केलं जातं। मायेची शाल, प्रेमाचं प्रतीक पुष्पगुच्छ, सन्मान चिन्ह या ठिकाणी देत आहेत आणि त्याच्याच बरोबरीने हॅपी न्यू इयरचं हे नवीन कॅलेंडर दिलं जातं आणि स्वागत केलं जात है। यहाँ पे बल्ले को घुमाया, दो खिलाड़ियों के बीच दरार है, फील्डर रहेंगे मिड विकेट बाउंड्री पर, रफ्तार से आंकड़ा आएगा 1 रनों का। चलिए एक और हमारे मेहमान जो इस मंच के ऊपर नजर आ रहे हैं, खरेली पंचायत समिति के उपाध्यक्ष तथा राष्ट्रवादी विद्यार्थी संगठन हमारे सम्मानीय नयन दादा पाटिल साहब, जिनका सम्मान अब किया जाएगा। यॉर्कर लेंथ वाली डिलीवरी, क्या बढ़िया गेंदबाजी हो रही है, लेकिन सम्मान की तरफ भी हम जरूर चलेंगे। खरेली पंचायत समिति उपाध्यक्ष राष्ट्रवादी विद्यार्थी संगठन सम्मानीय नयन दादा पाटिल साहब, जिनका ये सम्मान यहाँ पे किया जा रहा है। आजकल युवाओं की हवा चारों दिशाओं में है और ये युवा नेतृत्व करने वाले हमारे सभी मेहमान, जिनका हम यथोचित सम्मान इस टूर्नामेंट के चलते कर रहे हैं। सागर तांबड़ी ये गेंदबाजी मार के ऊपर ये खेलते हैं। सावरोली की तरफ से
युवा गेंदबाज है, लेफ्ट हैंडेड बॉलर, सामने लेफ्ट हैंडेड बैटर। ये अक्रॉस लाइन शॉट को खेला और वाइडिश लॉन्ग ऑन में गेंद को ट्रेवल जरूर किया जाएगा। एक रन यहां से मिलेगा, एक ही रन से करनी पड़ेगी संतुष्टि। रनों का आंकड़ा 4 रनों के ऊपर पहुंच चुका है। बल्लेबाजों को जकड़ कर रखा जा रहा है। क्या यही है वो टीम प्रासोल जिसने पिछले मुकाबले में कारनामा कर दिखाया था, लेकिन यहाँ पे उनके तारे गर्दिश में नजर आ रहे हैं। ये भी मौका हो सकता था। मास्टरमाइंड इको, दिमाग के जादूगर, विकेटों के पीछे से खेल को बदलने की ताकत रखने वाला ये खिलाड़ी संजय सोलंकी बतौर विकेट कीपर के तौर पर नजर आएंगे, जिन्होंने कई युवा हीरो को तराशा है। टेनिस बॉल क्रिकेट की दुनिया में कई युवाओं को इस खिलाड़ी ने मौका दिया है चमकने का, लेकिन बल्लेबाज खराब। ये मौका गेंदबाज को था। बैक टू बॉलर, कॉटन बॉल, बल्लेबाज का विकेट जाएगा। झटका टीम प्रासोल को। जितने भी हमारे ऑर्गेनाइजर्स हैं, नंदनपाड़ा बॉयज, सभी आपकी जो टोली है वो सभी जन एकत्रित होना है। आपको युवा उद्योजक वड़वा के संकेत जी यादव साहब का भी सम्मान किया जाएगा। मैं सिद्धेश जी आमरे साहब से गुजारिश करूंगा कि युवा उद्योजक संकेत यादव साहब का आपको सम्मान करना है। चलेंगे मैदान पर, मुकाबला कड़ी टक्कर भरा है। जयेंद्र बाहुबली के कदम मैदान पर पड़ चुके हैं। यह बाहुबली जो हमेशा खलबली मचाता है, यह बल्लेबाज वो शेर है जो शिकारी के चिथड़े चिथड़े उड़ा देता है। लेकिन क्या जयेंद्र बाहुबली की बल्लेबाजी बोलेगी? लायन ग्रुप खालापुर तालुका की हाल ही में वो अध्यक्ष भी बन चुके हैं। रतीश माड़ी गेंदबाजी मार के ऊपर, कमाल का ये खिलाड़ी है। पहली गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में, मानो 130-140 रफ्तार से भी ज्यादा की रफ्तार के साथ गेंद पिचिंग हुई हो, ऐसी अंदाज में इस गेंद की पिचिंग नजर आई थी। अच्छी रफ्तार, रनअप अच्छा है। रतीश माड़ी ये है गेंदबाज। बल्ला घूमा, कहीं पे निगाह कहीं पे निशाना। गेंदबाजी खतरनाक का, गेंदबाजों का वार असरदार साबित हो रहा है। यह मैच भले ही कंपनी वाइज क्यों ना खेले गए हो, लेकिन खिलाड़ी एक से बढ़कर एक है। एक सितारा चमकता है तो दूसरे सितारे की चमक उससे भी ज्यादा होती है। एक से बढ़कर एक खिलाड़ी है इस टीम में। ये जो टीम है आर्य झाट टाटा स्टील, ये तो मैं कहूंगा इतने सितारों से भरी है कि अगर खेलेगी तो तहसील वाइज टीमों को भी हरा सकती है आर्य झाट टाटा स्टील, क्योंकि इतनी खतरनाक खिलाड़ी है इनके पास। एक से बढ़कर एक। अजय मरास्के की बात कर ले, सागर तांबड़े की बात कर ले, रतीश महारिक की बात कर ले, मास्टरमाइंड इको की बात कर ले, शुभम घोड़विंदे की बात कर ले। जितने खिलाड़ी आप गिनेंगे उतने कम, मानो 11 सितारों को एक साथ सजाकर इस टीम को बनाया गया हो। घुमाया तो था बल्ला, लेकिन संपर्क नहीं। बैक टू बैक, डॉट पे डॉट, डॉट पे डॉट, लेकिन रन नहीं आ रहे। बड़ा सवाल पैदा किया जा रहा है अब बल्लेबाजों के लिए। गेंदबाजी में कमाल धमाल दिखा रहे हैं रतीश महारिक। रतीश महारिक खरीवली टीम की तरफ से खेले थे, ये खेले थे ग्रामीण में, लेकिन यहाँ पे आज खेल रहे आर्य झाट टाटा स्टील के लिए। ये देरी से आया लेकिन शॉट तो आया। देखिए, सुबह का भूला शाम को घर आए तो उसे भूला नहीं कहते। देर आए दुरुस्त आए, लेकिन रनों का आना जरूरी है, क्योंकि रन बनेंगे
तभी आपकी जीत की उम्मीदों को बरकरार रखा जा सकता है। आपने न्योता कबूला है बल्लेबाजी का, और न्योता कबूलने के बाद आपका वार भी उतना धमाकेदार होना चाहिए। आंकड़ा आ चुका है 7 रन। द ग्रेटेस्ट कैप्टन इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन क्रिकेट सर MS धोनी, इनकी जर्सी का नंबर 7 ये हवा में उछाला है खिलाड़ी गेंद के नीचे, ऊंचाई ज्यादा दूरी कम, गेंदबाज का कमाल, बल्लेबाज को हलाल। गेंदबाजी करती हुई टीम को माला माल किया जाएगा। झटका टीम प्रासोल को। रनों को ढूंढना मुश्किल हो रहा है अब टीम प्रासोल के लिए। एक गेंद यहां से अब भी बचती हुई दिखाई देगी रतीश महड़ की इस दूसरे राउंड के दूसरे मुकाबले की पारी नंबर 1 में ओवर नंबर 3 की। आउटसाइड द लेग स्टंप, डाउन द लेग। अंपायर शाहरुख खान की स्टाइल में बताएंगे ये किया हाथ, बताया कि भाई वाइड है। हमारे स्टाइलिश अंपायर मिलिंद सावंत साहब होराली की जाम्बिवली के है वो हैंडसम अंपायर जिन्हें हमेशा कहा जाता है। मिलिंद सर एक आध दो डांसिंग स्टाइल हो जाए तो मजा आ जाए, होनी चाहिए। हाँ, शॉर्ट पुल यहाँ पे किया है। गेंदबाज को आसमान दिखाना चाहते थे लेकिन बल्लेबाज को ही पवेलियन का रास्ता देखना पड़ेगा। ये एक और झटका यहां से दिया जाएगा। भारतवत सर और साथ ही साथ मेरे काका और मेरे गुरु प्रवीण जी दुगाड़े सर हमारे साथ मौजूद है, जिनकी आवाज आपको सुनने को मिलेगी कुछ ही पलों के बाद। लेकिन मैदान पर बाहुबली शैलेंद्र खड़े, जयेश खड़े हैं, जयेश पाटिल महड़ के ये बाहुबली जो गेंदबाजों को ही हमेशा खलबली मचाते हैं। ये देखिए जयेश पाटिल का बल्ला, ये बोला हल्ला, डीप मिड विकेट बाउंड्री के बाहर, बल्लेबाज की कला लाजवाब। मिलेंगे 4 रन। जैसे ही एक आया उनके पवेलियन से आवाज आई, जयेश भाई 6 मारिए। 6 में 6 मारना खाने की बात नहीं, आसान नहीं होता, लेकिन जयेश पाटिल ये कर सकते हैं। इस खिलाड़ी में वो ताकत है। शॉट खेला है ऑन साइड पर, इसमें उतना तालमेल नहीं, संपर्क नजर नहीं आया। डीप स्क्वायर लेग में एक आया, दूसरा लेना चाहेंगे
और बिल्कुल यहां से अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, मानो दो चीते जंगल में दौड़ लगा रहे हो, ऐसी अंदाज के साथ ये रनिंग बिटवीन द विकेट को पूरा किया जाएगा। आंकड़ा आ चुका है 14 रन, मात्र 14 का आंकड़ा नजर आएगा स्कोर कार्ड के ऊपर। 4 गेंदों का खेल अब भी इस पहली पारी में बचा है। दुधारी तलवार जयेश पाटिल, वाह 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 वाह, क्या बात है। जयेंद्र बाहुबली ने मचाई है खलबली, आली रे आली, अत्ता माझी बारी आली, और ये छक्का लगाया। थैंक यू डीसी ऑपरेटर। बाहुबली को रोकना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है मेरे दोस्त। गेंदबाज पंडरी पवार जो खेलते हैं घोड़ीवली टीम की तरफ से, लेकिन खाली बली मचाएंगे जयेश पाटिल। महड़ का बाहुबली का बल्ला बोला, गेंदबाज को खोल डाला, तोड़ फोड़ डाला, और ये शॉट को हमने देखा डीप पॉइंट बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए। खतरनाक ये खिलाड़ी है जयेश पाटिल। हमेशा जब भी बल्लेबाजी करने अकेले आते हैं, जयेश पाटिल बताते हैं कि जिस दिन सिक्का उछलता है उस दिन कांटा भी मेरा और छापा भी मेरा होता है, क्योंकि मैं जब आता हूं तब मैं छाता हूं, और ये बताया जयेश पाटिल ने बतौर बल्लेबाज। गेंद देनी है मैदान पर, ऑर्गेनाइजर्स इतना टाइम नहीं है हमारे पास। जैसे ही गेंद बाहर जाती है, नई गेंद मैदान पर जानी चाहिए, तुरंत पलक झपकते गेंद मैदान पर जाएगी। जयेश पाटिल के बल्ले को रोकना पड़ेगा। जयेश पाटिल का बल्ला अगर अगली 3 गेंदों में चला है तो आपका हाल बेहाल हो सकता है। गेंदबाजों को घुटने टेकने पर मजबूर कर देने वाला ये बल्लेबाज माना जाता है जयेश पाटिल, जिसे महड़ का बाहुबली कहा जाता है। ये बाहुबली ने अपना अंदाज दिखाया, अपनी ताकत को दिखाया। जयेश पाटिल की ताकत सामने वालों के लिए सबसे बड़ी खतरे की घंटी बजेगी। एक और बार क्या बचाएंगे? हाँ नहीं, वापसी करेंगे गेंदबाज। ईट का जवाब करारी पत्थर के साथ दिया। पंडरी पवार बता रहे हैं, मैंने भी कोई कच्ची घोड़ियां नहीं खेली है, मैं भी कमबैक करना जानता हूँ। वापसी की ताकत मेरे पास है, और वो ताकत को दिखाया पंडरी पवार ने। घोड़ीवली का ये सितारा मार खाने के बाद भी अपना वार करता हुआ नजर आया। कमबैक किया है इस स्लॉग ओवर में, डेथ ओवर में पहली पारी की। सामने खेला है, सीधे बल्ले से ये शॉट ऑन द राइज, लॉन्ग ऑफ पर गेंद ट्रेवल की जाएगी, मिलेगा मात्र 1 रन। कम बैक इज बेटर देन सेटबैक। आप कितनी बार गिरे, इससे ज्यादा आप कैसे उठे और कैसे लड़े, इसका हिसाब समाज में रखा जाता है। इस गेंदबाज ने वही दिखाया है। पंडरी पवार का पावर शुरुआती 3 गेंदों में भले ही न चला हो, लेकिन उसके बाद पवार की गेंदबाजी की धार नजर आई है। वापसी की है इस डेथ ओवर में इस नौजवान गेंदबाज ने। यहाँ पे भी स्टोक खेलना चाहते थे, यॉर्कर लेंथ वाली डिलीवरी, मिस टाइमिंग स्टोक, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, काम तमाम। पहली पारी को मैं कहूंगा टाटा बाय बाय। हालांकि आर्य झा टाटा स्टील ही खेल रही है, उन्होंने भी कहा है टाटा बाय बाय। पहली पारी को रन बनेंगे 4 ओवर के बाद 21 रन। आने वाली गेंदें यहां से होंगी अब 24, और जीत के लिए बनाने हैं 22 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। 24 गेंदे 22। यह मुकाबला भले ही आसान नजर आ रहा हो, लेकिन प्रवीण सर भी जानते हैं जहां पे हमारी सोच खत्म होती है वहां से क्रिकेट की सोच को शुरुआत होती है। यह क्रिकेट का खेल कब किस करवट अपना कौन सा रंग दिखाए कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन जयेश पाटिल के वो रन अंत में इंपॉर्टेंट होने वाले हैं टीम प्रासोल के लिए। लेकिन अब 24 में 22 मास्टरमाइंड एको जैसे खिलाड़ी है, सुबोध भोसले जैसे खिलाड़ी उनके पास है, साथ ही साथ शुभम घोड़विंदे जैसे खिलाड़ी, अजय महाराजगे जैसे खिलाड़ी, सागर जैसे खिलाड़ी, रतीश महाडिक जैसे खिलाड़ी, पंडरी जैसे खिलाड़ी, हमारे खरसुंडी के एक और स्टार मयूरेश भौड़ जैसे खिलाड़ी जो लगाएंगे वार। वहां टीम प्रासोल की या फिर पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, पता चलेगा। बनाने हैं 24 में 22, लेकिन ये कैसे बनेंगे
इसका आंखों देखा हाल सुनाने के लिए हम चलेंगे हमारे गुरु रायगढ़ की हिंदी की बुलंद तोप चलेंगे प्रवीण दुगाड़े सर इनके पास। मैं लेता हूं आपसे विदा, कहता हूं अलविदा, शुक्रिया। हेलो, मानस साहब के स्टैमिना को देखते हुए मुझे लगा है कि मैं 5 सालों बाद रिटायरमेंट लूं, उसके बाद आप ही बुलंद तो होंगे रायगढ़ के। जरूर, जिस तरह से आपने एग्रेसिवली कमेंट्री की है, लेकिन टाटा की जो टीम है ना, उनके जो खिलाड़ी है, उन खिलाड़ी को देखते हुए ये 2 लाख कंपनीज टूर्नामेंट होना, 2 लाख 5 लाख, वहां पे भी ये टीम सटीक बैठती है। और उसमें अगर लीड करेंगे संजय सोलंकी तो इनका कोई हाथ भी नहीं पकड़ सकता, क्योंकि बहुत बड़ी टूर्नामेंट जीतने वाला ये खिलाड़ी। पहले मैच में नहीं था, पहले मैच में उन्होंने देखा टीम में बहुत बड़े स्टार है, उनका दमखम उन्होंने देखा, आसानी से जीता। उन्हें ये विश्वास हुआ कि हमारी टीम आगे जा सकती है, तुरंत आए। शुभम गुरविंदे क्या मैच खेला उन्होंने, पहला तारीफ काबिल। वहां पे भी 22 ही थे ना गेंदबाज, नितिन धुए, हाँ ये बीड़ के जबरदस्त गेंदबाज। चैंपियन प्रीमियर लीग यानी कि सीपीएल में इन्होंने बेस्ट बॉलर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब जीता था। नितिन धुए बीड़ के ये गेंदबाज, धुड़ा ग्रुप इनकी तरफ से इन्हें शुभकामनाएं आ चुकी है। शुभम गुरविंदे आक्रामक रुख अपना रहे हैं, लेकिन अब देखना ये होगा 22 ही रन बनाने हैं, अप्रोच क्या होता है शुभम गुरविंदे का। नितिन धुए ताकत है इनमें, लेकिन जो टाटा की टीम है ना, उसमें सागर तावड़े मेन स्ट्राइकर बॉलर, साउरोली, अजय मराजगे मेन स्ट्राइकर बॉलर, वड़वल, ऐसे बॉलर होने की वजह से ये टीम काफी स्ट्रांग बन चुकी है। बल्लेबाजी तो कोई कर लेता है आजकल की क्रिकेट में, लेकिन इन गेंदबाजों की वजह से ये बहुत ही बढ़िया स्ट्रांग टीम बन चुकी है। ये देखिए सीधे बल्ले से इस गेंद को खेला, गेंद हवा में, और इसी के साथ शुभम गुरविंदे के पारी का 22 गेंदे, अब 22 रनों की जरूरत। क्या आएंगे मास्टरमाइंड, क्योंकि जो रन बॉल इक्वेशन है उससे सुलझा सकते हैं मेरे ख्याल से। अमित भिलारे, इनके लिए 100 का इनाम है। इस टूर्नामेंट के ऑर्गेनाइजर विद्यमान ग्राम पंचायत सदस्य नंदन बाड़ा, सिद्धेश सुधाकर आमरे, इनकी तरफ से 100 गूगल पे नहीं होगा, 100 का नोट चाहिए यहाँ पे, चाहे आप ऑर्गेनाइजर ही क्यों ना हो। नए बल्लेबाज इनर नंबर 3 की पोजीशन पर राकेश गायकर, मैन फॉर्म खरीली। तो चलिए अध्यक्ष, चाय की हमारी मीटिंग थी, लेकिन 2 कप चाय का बिल हमें ही भरना पड़ा। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है हमारे लिए। मैंने आज तक लेने का काम किया, लेकिन आज मुझे देना पड़ा आपके अध्यक्ष की वजह से। तो चलिए मैच की तरफ हम चलेंगे, जहां पर 22 गेंदे 22 रनों की जरूरत है। राकेश गायकर नेट नंबर 3 की पोजीशन पर कलाइन के सारे इस गेंद को मोड़ो। देखिए ये रन बॉल इक्वेशन है, यहां पर अगर 4 आते हैं तो हेलो, तो देखिए एक बाउंड्री भी आती है ना तो इक्वेशन बदलता है। नरेश मुंडे कोच है, हेड कोच है ये तंबाटी के, उनके पीछे हेमंत दलवी ने काफी अच्छी कोचिंग की, उस वजह से सुपर 4 में क्वालिफाई हो चुकी है। केतन मुंडे कैप्टन कूल की टीम इस प्रतियोगिता में, कंपनी हाफ से उन्हें खेलने, और टाटा अगर उनके सामने आई ना तो वो भी शायद। नितिन धुए के लिए बीड की ये गेंदबाज, नितिन धुए के गांव का और मेरा रिश्ता काफी नजदीक है, क्योंकि मेरी भतीजी उनके गांव में दी जा चुकी है। प्रतीक्षित तिलवड़े इनकी तरफ से नितिन धुए को शुभकामनाएं आ चुकी है। टीम का टोटल आ चुका है 4 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। राकेश गायकर भी आउट हो चुके हैं। रन बॉल इक्वेशन है, संजय सोलंकी का मैदान में रहना जरूरी है, क्योंकि सिचुएशन के हिसाब से, सिचुएशन जो कह रही है उस हिसाब से इनका क्रीज पर रहना जरूरी है पूरी 24 गेंदें, जब तक ये 22 रन पूरे नहीं होते। अमोल जी मोरे 40+ प्लेयर,
वरद विनायक खोपोली के एक जमाने के बेहतरीन खिलाड़ी, लेकिन रुके हुए एक ही आदमी है, संजय सोलंकी। वरद विनायक के कभी सभी खिलाड़ी को मैंने बनते हुए बिगड़ते हुए देखा। अर्शद पिंडारी, उदय कोड़म्बे, नवेश ठोमरे, ये रुके हुए हैं अभी तक। संजय सोलंकी जानते हैं कि बाएं हाथ के गेंदबाज के खिलाफ किस तरह से खेलना, ये तकनीक उनकी काफी अच्छी है, अर्शद पिंडारी और उनकी। अंपायर, लेकिन क्या गेंदबाजी हो रही है गेंदबाज नितिन धुए की, लेकिन उनके पास एक ही ओवर है। मुझे लगता है 4 ओवर उन्हीं को करने चाहिए मेरे हिसाब से। मजा आएगा इस मैच में। क्या गेंदबाजी हो रही है, तारीफ है काबिल। जितनी भी तारीफ की जाए ना उतनी कम है नितिन धुए की। भीड़ की ये गेंदबाज अपनी कंपनी के लिए लड़ रहे हैं, जयेंद्र बाहुबली के लिए लड़ रहे हैं। देखिए रन बॉल इक्वेशन में संजय सोलंकी, रायगढ़ में ये इतिहास था 15 साल पुराना। चाहे आप पुणे से गेंदबाज लेकर आए या बेंगलोर से गेंदबाज लेकर आए, लेकिन एक गेंद पे अगर 1 रन की जरूरत होना तो सभी रायगढ़ वासी ये कहते हैं कि स्ट्राइक पे संजय सोलंकी होने चाहिए। गेंद को मिस कभी नहीं करेंगे, चाहे कितना भी टर्न क्यों ना हो, चाहे कितना भी गेंद तेज क्यों ना आए, लेकिन ये रन वो बना के रहेंगे। एक गेंद पे 6 कहीं ने मारा, लेकिन एक गेंद जब 1 रन का समीकरण आता है तो 15 साल पहले पुराना इतिहास में आपको बताना चाहूंगा, सभी लोगों की यह मांग थी कि संजय सोलंकी ही स्ट्राइक पे होने चाहिए रायगढ़ को अगर जीतना है तो। नए गेंदबाज प्रशांत, सुबोध भोसले स्ट्राइकर, संजय सोलंकी स्ट्राइकर एंड पर है। सिंगल निकाल के उन्होंने स्ट्राइक को रोटेट किया था। सुबोध भोसले नॉन स्ट्राइकर एंड पर है। गेंदबाज को बता रहे हैं कि संघर्ष हमें करना है। जयेंद्र बाहुबली ने रिवर्स के द्वारा एक बेहतरीन छक्का लगाया। पेट्रोनस टीम के कप्तान से मैं गुजारिश करना चाहूंगा कि इस कमेंट्री बॉक्स से आप संपर्क जरूर करें। हल्के हाथों से इस गेंद को खेला और ये देखिए सुबोध भोसले के पारी का अंत हो चुका है। मैच में कहानी में ट्विस्ट, 2 विकेट जा चुकी है, 3 विकेट जा चुकी है। हालांकि टाटा के पास बल्लेबाजों की कमी नहीं है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है, तू जिम्मेदारी ले या मैं लूं, इस चक्कर में खिलाड़ियों का आउट होता हुआ सिलसिला जब जारी होता है तो अमिताभ बच्चन और रेखा का वो गाना मुझे याद आता है, देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिला हुआ। डीजे है। हम आए खरीवली के और नंदनपाड़ा के चहेते हमारे नंदनपाड़ा बॉयज के अध्यक्ष रुपेश खरीवले, इनकी वजह से हम यहां पर आए, लेकिन चाय का बिल हमें ही भरना पड़ा। ये रात भर में सोचूंगा ऐसा क्यों हुआ। फुल टॉस किया ऑन साइड के ऊपर। देखिए अप्रोच ऐसा होना चाहिए, फुल टॉस मिला तो दे मार। ये मैच बिल्कुल एयर टाइट हो रहा है क्योंकि सामने जयेंद्र बाहुबली की टीम है रसूल केमिकल्स, लेकिन संजय सोलंकी हार और जीत के बीच का ये अंतर तय करेंगे क्योंकि इनके सामने कई व्यावसायिक गेंदबाजों को इन्होंने पानी पिलाया है हर समय हर क्षण। 41 साल की उम्र है लेकिन फिर भी जोश वही। विनोद सोलंकी, संजय सोलंकी के बड़े भाई, इनकी तरफ से शुभकामनाएं आ चुकी है इस राष्ट्रवादी ट्रॉफी 2024 ऑर्गेनाइज नंदनपाड़ा बॉयज। मुख्य आयोजनकर्ताओं की भूमिका में सिद्धेश सुधाकर आमरे, इनको शुभकामनाएं आ चुकी है। अपने छोटे भाई को भी उन्होंने शुभकामनाएं दी है, इक्कू को, संजय सोलंकी को। लेकिन मैच में गर्माहट है,
सीधे बल्ले से इस गेंद को खेला, गेंद हवा में कैच होने की संभावना। संजय सोलंकी कह रहे भाई ये क्या कर रहे हो, एक खराब गेंद का इंतजार करो, एक छक्का मारो, मैच अपने कब्जे में। लेकिन अब समीकरण बनता हुआ, विकेटें जा चुकी हैं, चार विकेटें जा चुकी है। 14 गेंदें 15 रन। देखिए 15 रन एक ओवर में भी आ सकते हैं, लेकिन विकेट पर रुकना जरूरी है। नए बल्लेबाज अनिरुद्ध खांडेकर, मैन फ्रॉम जामरुक। जो एक आध बाउंड्री, एक आध छक्का लगाने का जब समय आएगा तो खराब गेंद का इंतजार कर मैं जरूर लगाऊंगा। लेकिन तारीफ करनी होगी जयेंद्र बाहुबली की, रसूल केमिकल की। तारीफ काबिल गेंदबाजी हो रही है गेंदबाज प्रशांत की, क्योंकि बड़े टीम के सामने है ना हमेशा अच्छी गेंदबाजी होती है। फुल टॉस थी है, ऐसा नहीं है कि मिला तो मारना चाहिए। फुल टॉस थी, आप उसे स्टीयर करेंगे। फुल टॉस है, आपके मन में ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए, फुल टॉस को मैं बाहर फेंक सकता हूं, ये कॉन्फिडेंस होना जरूरी है। संजय सोलंकी दिमाग के जादूगर, पहला नाम अगर रायगढ़ में मैंने किसी को दिया था तो वो इनको था, सुप्रीमो में। जो सुप्रीमो आने वाले दिनों में आ रही है 2, 3, 4 फरवरी, रायगढ़ की सर्वोच्च ट्रॉफी जहां पर क्रिकेट रजनी की शुरुआत हुई थी। आप और हम देखेंगे वहां पे रायगढ़ के 8 तहसील की धुरंधरों की लड़ाई, इंडिया ओपन की लड़ाई हम देखेंगे 8 टीमों की। तो 2 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। 2 ओवर की खेल की समाप्ति के बाद टोटल आ चुका है 9 रन। लेकिन KWT यानी कि करजत वर्ल्ड टेनिस क्रिकेट से इस मैच को जो देख रहे हैं उनसे मेरी गुजारिश यही रहेगी, अब तक अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर पाए तो इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाना जरूर ना भूलें, क्योंकि ये अपना कर्तव्य बजा रहे तो हमारा भी फर्ज है। सब्सक्राइब करने में पैसा नहीं लगता, आपको नोटिफिकेशन आती है बाद में। संजय सोलंकी दिमाग के जादूगर, इनके दिमाग में जरूर चल रहा है कि इस मैच को उन्हें जीतना है, लेकिन गेंदबाजी उतनी अच्छी हो रही है। आने वाली 12 गेंदें और 13 रनों की जरूरत। गेंदबाज बार क्या, इनका नाम क्या है असल में, बोलो उसने प्लीज, पूरा नाम बताइए इनका सही। महेंद्र, ये देखिए माही ना था और ना बार क्या था, इनका नाम निकला महेंद्र, और इसीलिए मैंने बोला सही बताइए। इक्कू जब तक मैदान पे है तब तक मैच जीतने का सपना दूर है रसूल केमिकल को, क्योंकि जयेंद्र बाहुबली भी जानते हैं, जयेंद्र बाहुबली जैसे कई खिलाड़ियों को संजय सोलंकी ने ही मौका दिया है। जब तक ये क्रीज पर है मैच जीतने का सपना कोसों दूर है रसूल केमिकल के लिए। 12 गेंदें और 13 रनों की जरूरत, कांटे की टक्कर थोड़ी देर के लिए। ये गेंद व्हाइट बॉल का इशारा, 12 गेंदें 12 रनों की जरूरत। जयेंद्र बाहुबली अपने बॉलर से कह रहे भाई ये विकेट निकाल, इस विकेट को निकाल, हम मैच में वापस आ सकते हैं, तगड़ी स्टार कास्ट को हम हरा सकते हैं इस विकेट को अगर निकाला जाए तो। गेंदबाज महेंद्र, यश लगा, डॉट गेंद आई, 11 गेंदें अब 11 रनों की जरूरत, रन बॉल ये मैच है। संजय सोलंकी जानते हैं एक आध छक्का भी अगर लगा पाएंगे हम, आने 11 गेंदें 12 रन, एक आध छक्का भी लगा पाएंगे तो रन बॉल से ज्यादा इक्वेशन आ सकता है। वो खराब गेंद का इंतजार कर रहे हैं। मजा आ रहा है इस कंपनी हाफ में। आज खालापुर की तगड़ी स्टार कास्ट मैदान पे है। ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा, ये मिलिंद सावंत सर का व्हाइट बॉल का इशारा आ चुका है। 11 गेंदें अब 11 रनों की जरूरत।
रन बॉल। संजय सोलंकी यही तो इंतजार करते हैं, खाना गर्म हो तो मुंह जलने के चांसेस ज्यादा, वो ठंडा करके खाने में पसंद करते हैं। और जीता जागता सबूत है 40+ के खिलाड़ी हमारे, उनके अमोल मोरे, इन्होंने जड़ से देखा है क्रिकेट संजय सोलंकी का। फुल टॉस किया, कवर्स में खेला, गेंद गैप में, और ये 4 रन। यही तो खासियत है इनकी, बुरी गेंद का इंतजार करना, रुके रहना। मुझे आज भी याद है जब भरत विनायक खोपोली सुप्रीमो में खेल रही थी, 6 गेंदें 16 रनों की जरूरत थी, आखिरी क्षणों तक ये रुके थे। 5 ही ओवर में भले इन्होंने 5 या 6 रन निकाले थे, लेकिन 16 रन की जब जरूरी थी तो 3 गेंदों में मैच को खत्म किया था, स्ट्राइक लेके 3 गेंदों में। ये खिलाड़ी घातक है, ये घातक रसायन है, और उन्हें कंपनी भी ऐसी मिली है जो लोखंड को भट्टी में डालती है, पिघलाती है लोखंड को भट्टी में डाल के। ये देखिए खराब गेंद, और उसका फायदा 6 रन, 2 गेंदों में 10 रन। अब मैच में क्या बचा? कुछ नहीं। हमारे मोरे साहब भी जानते हैं संजय सोलंकी की चालाकी को। कितने रन चाहिए? 1 ही रन चाहिए, मेरे लिए बोलने के लिए अल्फाज भी नहीं बचे। कौन सी कंपनी है इनके बाद? पेट्रोनस। चलिए, चांस लिया था संजय सोलंकी ने, लेकिन मुझे अब नहीं लगता कि चांस लेंगे, सिंगल निकाल के इस मैच को पूरा करेंगे। ये कैच लेना चाहिए था, संजय सोलंकी का कैच था भाई, मैच में वापसी का मौका था आपके लिए। देखिए, मैंने कहा था ना सिंगल के लिए ट्राई करेंगे। मैं जानता हूं इनका और मेरा दिमाग सेम चलता है। ये 4 रन मिले और इस मैच को जीता टाटा।